ई साला कप नाम दे। आरसीबी का इस साल का ये गुरु मंत्र शुरुआती 6-7 मैचों के बाद ऐसा लगा कि इस साल ये बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन आरसीबी ने जो वापसी इस टूर्नामेंट में की है, क्वालिफिकेशन की बात करें आरसीबी की तो बहुत ही कम चांस है कि अब आरसीबी प्लेऑफ्स में जाए। अब लग रहा है कि आरसीबी बिल्कुल 70-75% टूर्नामेंट से बाहर हो चुके। लेकिन आरसीबी ने जो अब लगातार 5 मैच जीते हैं, उसके बाद जो ये गुरु मंत्र लेकर आए थे आरसीबी इस टूर्नामेंट में कि ई साला कप नाम दे, इस साल कप हमारा है, उसका वो पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। अपने आप को अभी भी 30 से 35% टूर्नामेंट में जिंदा रखा हुआ है कि कहीं से कोई चांस बन जाए, कहीं से कोई छोटा सा सुराग आ जाए, कोई टीम किसी से हार जाए, चेन्नई इससे हार जाए, हैदराबाद उससे हार जाए, ये हो वो हो और हमारा कहीं ना कहीं चांस बन जाए। वो सुराग जो छोटा सा आरसीबी ने प्लेऑफ्स के लिए रखा है, अभी तक रखा है। जो टीम शुरुआती आईपीएल के जो 14 मैच टीमें खेलती हैं, शुरुआती 7 मैच खेलने के बाद जो आरसीबी की टीम 10वें स्थान पर थी और लगभग बाहर हो चुकी थी, उसने ऐसी वापसी की है कि अब भी लग रहा है कि आरसीबी का कहीं से भी मौका बना तो वो प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। और वहीं दिल्ली की किस्मत आज के मैच से पहले उनके हाथ में थी, क्योंकि अगर वो बचे हुए दोनों मुकाबले जीतते तो दिल्ली कैपिटल की टीम 16 पॉइंट के साथ और नेट रन रेट में कुछ सुधार के साथ प्लेऑफ्स में आसानी से जा सकते थे। लेकिन आज के मुकाबले में आरसीबी के हाथों 47 रन की हार के बाद दिल्ली भी उसी समीकरण में फंस गई है जहां पे आरसीबी वाले पहले से ही फंसे हुए हैं। यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो आधी डूबी हुई है, आधी से ज़्यादा डूबे हुए हैं टूर्नामेंट से बाहर होने की रेस में, वहां पे उन्होंने दिल्ली को गिरेबान से पकड़कर उनको भी वहीं पे लाके खड़ा कर लिया है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी भैया हमारे साथ ही आइए। तो दिल्ली भी अब उसी समीकरण में फंस गए हैं जहां पे आरसीबी, गुजरात टाइटंस फंसे हुए हैं। तो अब तीसरे नंबर वाली टीम आ गई है दिल्ली कैपिटल। अगर दिल्ली कैपिटल अपना अंतिम मुकाबला जीत भी जाती है तो वो भी पहुंचेंगे 14 पे, और अगर आरसीबी सीएसके को अंतिम मुकाबले में हराती है तो वो भी पहुंचेंगे 14 पे, और सीएसके अगर अंतिम मुकाबला हारती है तो वो भी रह जाएंगे 14 पे, और गुजरात टाइटंस अपने अंतिम दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो वो भी पहुंच जाएंगे 14 पे। वहाँ पे काम कौन आएगा भाई साहब? नेट रन रेट भैया वहाँ पे फैसला सबकी किस्मत का करेंगे कि जब टूर्नामेंट की दौड़ शुरू हुई थी वहाँ से कौन किस स्पीड में भागा है, किसने कितने कदम में जो फिनिश लाइन को टच किया है, उन कदमों की गिनती फिर बाद में नेट रन रेट के द्वारा होगी, और जो सबसे कम कदमों में फिनिश लाइन की तरफ पहुंचा है उसी को प्लेऑफ्स की टिकट मिलेगी। जिसने कदम ज़्यादा लिए हैं लेकिन बाद में अपनी स्पीड को खींचा है और लाइन को टच किया है, लेकिन कदमों की गिनती ज़्यादा होने की वजह से, जो नेट रन रेट कम रहने की वजह से उनकी टिकट कट सकती है। आज आईपीएल की 2024 सीज़न में 2 मुकाबले खेले गए, जहां पे पहला मुकाबला खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां पे चेन्नई के सुपर किंग्स ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसे ही 5 ट्रॉफियां अब तक अपने नाम नहीं की हैं। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि अंत तक, या यूँ कहें कि अंतिम सांस तक हार नहीं मानती। जब हमें लगता है कि ये बस कुछ ही सांसें बची हुई है, इसके बाद ये गहरी नींद में टीम सोने वाली है, वहाँ से भी उठकर खड़े हो जाते हैं और जोश के साथ वापसी करते हैं। जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स पिछले मुकाबले में हारे और उनकी गेंदबाजी का जो असर हुआ, और हमें लगा कि ये मेन गेंदबाजों पथीराना, तीक्ष्णा, चाहर, इनके बिना चेन्नई की गेंदबाजी साधारण है। और अगला मैच राजस्थान रॉयल से होने वाला है जो कि टेबल में दूसरे स्थान पर और इस सीज़न की मजबूत टीम है, तो वहाँ चेन्नई के लिए उनको हराना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन आज चेन्नई की गेंदबाजी अचानक से एक रफ्तार पकड़ी और राजस्थान रॉयल को सिर्फ 141 रन पे ही रोक दिया। हालांकि चेन्नई को भी इस मैच को जीतने के लिए 5 विकेट गंवाने पड़े और ऐसा लगा कि सिर्फ 10 से 15 रन और ज़्यादा होते, 155 से 160 रन का अगर टारगेट होता
तो चेन्नई फंस सकती थी इस मैच में। लेकिन जीत होती है, हार होती है, वो 1 रन से या 1 विकेट से ही क्यों ना हो। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीता और दिल्ली कैपिटल, आरसीबी, गुजरात टाइटंस के जो प्लेऑफ्स के जो सपने थे उन पर लगभग पानी फेर दिया। उसके बाद खेला गया दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच। इस मुकाबले में ऐसा लगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को कम हराया है, दिल्ली कैपिटल ने अपने आप को ज़्यादा हराया है। ये टीम एक बिखरी हुई लगी। ऐसा लगा कि खिलाड़ी ग्राउंड पे खेल रहे हैं लेकिन उनका जो दिमाग है, जो उनका माइंडसेट है, वो कहीं और घूम रहा है। शुरुआती ओवरों में कैच ऐसे छोड़े गए कि जैसे कि हाथों में मक्खन लगा हुआ हो, कहीं गेंद अटक ही नहीं रही थी, आसान कैच टपकाए गए। लेकिन जब आरसीबी ने पहले 10 ओवर में 110 रन बना लिए थे और लग रहा था कि जो स्कोर है 220-230 तक जा सकता है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल ने फिर अंतिम के 10 ओवरों में वापसी की और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 187 रन पर रोक दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की जो शुरुआती बेहद साधारण रही। पहले डेविड वार्नर आउट हुए, पहले ही ओवर में डेविड वार्नर का विकेट लेकर जो दिल्ली की शुरुआत थी वो ख़राब रही। उसके बाद अभिषेक पोरल और एक जो कहते हैं बदकिस्मती से जैक फ्रेजर, जिन पर की दिल्ली की टीम की जो शुरुआती रनों की, जो पारी को तेज़ शुरुआत देने की जो सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर रहती है। और जब से वो टीम में आया है दिल्ली अचानक से मजबूत टीम दिख भी रही थी। और जैक फ्रेजर ने आज भी उसी लय में शुरुआत की थी जिसमें वो खेलते आए हैं, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। लेकिन बदकिस्मती से वो नॉन स्ट्राइक एंड पर ही रन आउट हो गए। शाय होप ने एक स्ट्रोक लगाया जो सीधे यश दयाल की उंगलियों से टच होकर सामने वाली विकेट से टकरा गया और जैक फ्रेजर क्रीज से बाहर पाए गए। वहाँ से लगा कि लगभग दिल्ली 50% मैच हार गई है और अंत में जाकर वो हुआ भी वही। लेकिन बात करेंगे, तारीफ़ करेंगे अक्षर पटेल की, जो वन मैन आर्मी की तरह बेंगलुरु के सामने अड़े रहे और उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली, 57 रन की पारी खेली। लेकिन वो अकेले पड़ गए क्योंकि साथ उनको किसी का नहीं मिला और अंत में जाकर दिल्ली की टीम 47 रन से इस मुकाबले में हार गई। जहाँ पे बात सबसे बड़ी हार से ज़्यादा नेट रन रेट की होगी, क्योंकि दिल्ली के पहले ही 12 पॉइंट हैं और आरसीबी पहुंची 12 पॉइंट पे ये मैच जीतने के बाद। यानी कि दिल्ली कैपिटल ये मैच हारने के बाद भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ ही है इसमें पॉइंट टेबल में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का नेट रन रेट है जो वो पहले से ही डाउन था और इस मैच में ये T20 के हिसाब से 47 रन की जो हार है ये एक बड़ी हार है और उनका नेट रन रेट और भी कमज़ोर हो गया है। तो इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल के जो प्लेऑफ्स के रास्ते हैं वो मुश्किल हो चुके हैं। गुजरात टाइटंस और आरसीबी के जो प्लेऑफ के रास्ते हैं वो पहले से ही मुश्किल हैं। बाकायदा अब आरसीबी के पास एक नेट रन रेट की मजबूती की वजह से प्लेऑफ्स में जाने का थोड़ा सा 30 से 35% चांस है कि वो सीएसके को अंतिम मैच में मार्जिन से हरा दे और जो दूसरी टीमों का हारने जीतने का जो समीकरण है वो आरसीबी के हिसाब से हो जाए, तब जाके कोई चांस बनता है। अगर सीएसके अंतिम मैच में जीत जाती है और हैदराबाद अपने जो दोनों में से एक मुकाबला भी जीत जाती है तो हो सकता है कि अंतिम 4 टीमें यही रहने वाली हैं, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर हैदराबाद या सीएसके, या लखनऊ सुपर जायंट्स अपने दोनों अंतिम मुकाबले जीत जाती है तो चांस लखनऊ सुपर जायंट्स का भी बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट के साथ।